आपने पिछले एपिसोड में देख लिया होगा कि हम सुबह सुबह मसूरी आ गए थे। पूरी रात भर के सफर से हमें थकान होने लगी थी और सुबह हो गई थी। हम ट्राई कर रहे थे कहीं दूध मिल जाए और हमने काफी जगह ढूंढा भी था। भैया दूध वगैरह है? दूध मिलेगा? दूध मिलेगा? दूध 40 रुपये गिलास है जी 40 रुपये गिलास है। पैकिंग का नहीं है क्या? अंडे भी नहीं है? चलो भाई ना। ऐसा नहीं कि यहाँ चाय नहीं मिल रही थी, लेकिन इस अंकल से हमें चाय नहीं पीनी थी क्योंकि यार एक इसकी चाय तो कुल्हड़ में नहीं थी और दूसरा इसकी चाय शकल से ही बहुत बेकार दिख रही थी। बाकी फिर मजबूरन हमें पीनी पड़ी। अब हम यहाँ से जाने वाले थे केम्प्टी वाटरफॉल देखने के लिए और आपको मसूरी के टॉप से कम 10 किलोमीटर नीचे आना होता है वाटरफॉल को देखने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम था, बस सनराइज हुआ ही था। और वहाँ सुबह जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको वहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाई इसने लिए हैं 200 रुपये पार्किंग के। आप कितनी भी देर खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक बात तो है कि यार जब अब हम थोड़ा ना अलग मूड से घूमने के लिए आए हैं, और नहीं तो यार कौन देता है 200 रुपये पार्किंग के। और बाकी अब यहाँ केम्प्टी वाटरफॉल्स देखना था तो उसकी वजह से भाई देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ आते हो ना, अगर आप इस साइड से आते हो, मसूरी साइड से आते हो, तो आप हमारी तरह गलती मत करना, यहाँ कार पार्क मत करना। आप जाना सीधे ऐसे और उस साइड कार पार्क करो, फिर वहाँ से हम यहाँ से ऐसे वहाँ और फिर नीचे ऐसे घूम फिर के और फिर वापस यहाँ ऐसे यहाँ। और ये आपको जितना भी ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ जैसे वो होती है ना बंजी जंपिंग वगैरह। और देखो एक ये क्या उसमें वो रोप क्या बोलते हैं यार इसको, है यार नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो देखो वो रही वो ये यहाँ से वायर से आती है जो, तो ये भी यही है। ये सारी एक्टिविटी होती है भाई यहाँ। और ये हमारे नीचे केम्प्टी वाटरफॉल वो रहा केम्प्टी वाटरफॉल। भाई आप ना इसका बहाव यहाँ से देखो कितना है, और फिर यहाँ से देखो यहाँ से, और अब यहाँ से देखो इसका बहाव, और अब देखो ये जा रहा है वहाँ। हम नीचे भी जाएंगे, अभी थोड़ा रुको। जिस जगह पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी वहां से भी लगभग हमको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना था नीचे जाने के लिए, क्योंकि केम्प्टी वाटरफॉल ऊपर से नीचे तक बहुत नीचे गिरता है। जैसे ही हम केम्प्टी वाटरफॉल के लिए सीढ़ियों से उतरने लगे तो ये रास्ते में दिखी भाई लकड़ियों की बनी चीजें। मेरा इन चीजों ने दिल छू लिया। वास्तव में ही ये बहुत शानदार दिख रही थी। बहुत सारे आइटम इन लोगों ने लकड़ियों से बना रखे थे जो यही लोकल के बने होते हैं। यहाँ सुबह के टाइम पूरे मार्केट में सिर्फ 4-5 दुकानें खुली हुई थी, वो भी मेन रास्ते पर। बाकी जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो हमें सारा मार्केट बंद दिखा था। और भाई यहाँ सीढ़ियों से वॉक करते समय हम नीचे बहुत गजब व्यू दिखाई दिया। जब हम यहाँ आके रुके थे तो हमें बस 5-6 लोग यहाँ पर नहाते मिले, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही यहाँ पर देखो नए टूरिस्ट आ गए, क्योंकि यार ये मसूरी की बहुत फेमस जगह है और लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। इसका पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ये वाकई में इतना जबरदस्त लगता है। और ये 2 पार्टीशन में आता है, एक बार रुकता है फर्स्ट पॉइंट पर और दूसरा है ये। यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, लोग होते ही नहीं है यहाँ पर, कोई नहा ही नहीं रहा था। जैसे ही यहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी हम यहाँ से निकल दिए मसूरी के टॉप से होते हुए आगे की तरफ। भाई ट्रैफिक की हालत देखो यार, गाड़ी कैसे 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 जा रही है, सीधी चलने दे बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है भाई ट्रैफिक का। और ये तो सुगड़े रोड हो रहे, सही है बिल्कुल। ओके ओके ओके, बस तू काट मत लियो ज्यादा। और
अब थोड़ा सा तेर में ही दाब हल्की। सही है, बिल्कुल सही है, जो बचनो बचको। जो जॉर्ज एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी का एक माउंटेन पीक है जिसकी हाइट थी 6578 और यहाँ पर काफी शांति थी, काफी कम लोग थे। हम इसी को देखने के लिए मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर आगे आए थे, जो एक माउंटेन पीक है। और यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे कैफे खुले हुए थे। सबसे पहले हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद व्यू का नजारा लिया। काफी सुंदर नजारा था और सामने दिख रही थी जॉर्ज एवरेस्ट की पीक। यहाँ पर आप ऊपर जाके कैंपिंग कर सकते हो और आपको ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर गाइड वगैरह सब मिलेगा। हाँ तो भाई अभी ब्रेकफास्ट कर वहाँ से ना ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट ही था यार, क्या खाना तो वहाँ कुछ और मिला नहीं। तो ये देखो यार, कुछ यहाँ 200 मीटर आगे ना ये जगह आई है हमें, और यहाँ ये एडवेंचर के लिए ऐसा कुछ बना रखा है ये, और यहाँ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। और अब यार हम सोच रहे हैं अगर हमें यहाँ इजाज़त मिल जाए ना टेंट लगाने की, जैसे यहाँ मिल जाए कहीं भी, तो हम ये पूरा दिन यहीं गुजार लेंगे, रात भी यहीं सोएंगे। हाँ तो भाई मैं जा रहा हूँ इनसे पूछने, भाई मिलती है तो इजाज़त देखते हैं। और भाई जगह का तो हो गया यार, हमें जगह मिल गई फाइनली कैंपिंग के लिए। सोचा नहीं था इतने प्राइवेट प्लेस पर जिस बंदे ने इसको लीज पर ले रखा हो वो हमको अपने ही दायरे में कोई ऐसी कैंपिंग की जगह दे दे, होता नहीं है। तो जगह मिल गई, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा साइड में लगा लो, क्योंकि मेरे क्लाइंट आते हैं इस पर, ये एडवेंचर जो भी बना रखा है इन्होंने, तो हम यहाँ लगाएंगे टेंट थोड़ा सा एक तरफ। हमसे एक बड़ी गलती ये हो गई कि हमने उससे ये नहीं पूछा कि इस जगह का कोई चार्ज वगैरह भी देना होगा क्या। वो बात उसने काफी लेट बताई, जब हम अपने टेंट वगैरह ला ही रहे थे कार में से। उसने बोला आप अगर 2 टेंट लगाते हो तो आपको 1500 रुपए एक टेंट का, 2 टेंट का 3000 रुपए पे करना होगा। ये बात कुछ हमें पसंद नहीं आई। फिर हमने सोचा कि अभी आधा ही दिन निकला है तो हम अभी आगे कहीं घूमते हैं, और उसके बाद हमने रुकने के लिए सोचा हम चलते हैं धनौल्टी, जो एक काफी सुंदर कस्बा है। वो मसूरी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही था। आपको व्लॉग में ना एक चीज़ बहुत वो हो रही होगी कि हम ना चीज़ों को मिस बहुत कर रहे हैं। वजह यह है, अरे अंकल जी खैच लगा भाई, वजह यह है कि हमारी नींद, हमारे आधे साथी बिल्कुल टूट चुके हैं नींदों से, और जिनसे नहीं झिलती। और अभी हम जा रहे थे मसूरी से धनौल्टी, ये लोकल रोड लेके। ये कोई इंटरनल रोड है, बाहरी रोड कोई और था जो चौड़ा है, ये बड़ा सुकड़ा रोड है। और देखो इसके ये खाई, देखो खाई, ऐसा ही ऐसा है भाई। धनौल्टी से ना हम जाएंगे, धनौल्टी से टेहरी डैम, और कुछ ऐसा रूट होने वाला है अपना। फिर वहां से हम ऋषिकेश निकल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें आपको दिखाते हुए निकलेंगे। बाकी यहाँ से देखो वो रोड है, वहां से आए थे हम। पता नहीं हम ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे, कुछ ऐसा ही आ रहा है, अप हिल अप हिल अप हिल, डाउन हिल, फिर बस ऐसा ही चल रहा है। बाकी आप व्लॉग में बने रहो। कैंपिंग का कुछ नहीं पता, लोकेशन नहीं मिल पा रही अभी तक। जब लोकेशन मिलेगी तो कैंपिंग जरूर होगी। होटल का हमारा अभी तक भी कोई इरादा नहीं है। हाँ भाई, ये सब रास्ते के बारे में और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के बारे में। देखो एडवेंचरिंग रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। अगर दुनिया में ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा मेरे हिसाब से। अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवेंचरिंग है और करना चाहिए। और ड्राइविंग कैसे करनी पड़ रही है? ड्राइविंग में सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। इसमें कोई ये नहीं बोल सकता, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। और जो 2 अपने बंदे भीतर है, ये सब डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। इनके दिलों पे थोड़ी धड़कन बढ़ गई भाई। देखो रास्ता तो मैंने भी पहली बार देखा, मैं भी पहली बार आया हूँ, इनके साथ ही आया हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगा कि खतरनाक रास्ता है, और ध्यान से चले, ध्यान से चले। और ऐसा नहीं, देखो अब आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ इसका नज़ारा। ये देखो खतरनाक, ये हजारों फीट की, खतरनाक, हजारों नहीं कितने हजारों फीट। फिर अब आप और अब यहाँ वहाँ से अब जाना है, देखो, अब वहाँ, वहाँ वहाँ। ऊपर देखो आप, देखो अभी तो वहाँ से देख गाड़ियाँ जा रही हैं, गुजर रही हैं। हमें वहाँ ऊपर जाना है अभी, तो बताइए। और सिंगल रोड है यार, और सिंगल रोड है, बस प्रॉब्लम ये है सिंगल रोड है। और थोड़ा देख के गाड़ी चलानी, ड्राइविंग करनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस बंदा मैं तो ये आओ तो हाँ अपने साथ ड्राइवर लाए, बढ़िया, अच्छा लाओ, बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस हो। चले भाई, चलते हैं। इन सबका व्यू और ले लो, हमारे ये आमिर भाई का लो, यहाँ के पानी के नजरू बारे भाई का में भी क्या लो। मशवरा है आपका? हाँ भाई नजरू, मजा आ रहा है, पानी में बहुत ताकत है, पूरा मार रहा है, एक नंबर। नींद चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, जरूरी है। कोई नहीं, सोना नहीं है भाई। 4 दिन। 4 दिन। हाँ डॉक्टर साहब, 4 दिन सोने से कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, फिर भी नींद तो लेनी जरूरी है भाई। सिर्फ कितनी लेनी है? 10 मिनट 15 मिनट बस, फिर कोई खाई आई और सारी नींद गायब। सारी नींद गायब।
नहीं, यहाँ का पानी बहुत ताकतवर है, बहुत हिम्मत दे रहा है। भाई इस यहाँ का पानी पता नहीं कैसा है, शरीर में उबाल निकाल रहा है, उबाल। हम ना आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में। हाँ, रोड बढ़िया आ गया भाई अब की बार, थोड़ा चौड़ा दिया इसको और साफ भी हो गया, थोड़ा साफ कर दिया, बढ़िया बना दिया है तो। भाई अब हम इतनी ज्यादा हाइट पे आ गए ना, देखो बादल हमारी साइड में के ऊपर की तरफ उठते हुए दिख रहे हैं और बरसात का फुल तगड़ा वाला माहौल बना पड़ा है भाई। इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी देखो बिल्कुल सफेद पड़ा है और ऊंचाई जा रहे हैं। और अभी तो हाइट ये देखो आ गए, ओ भाई साहब